ये चैप्टर एनएस वाले एक्स्ट्रा पढ़ा रहे बट सीबीएसई में पूछा ही नहीं जाता, और ये चैप्टर सीबीएसई वाले एक्स्ट्रा पढ़ा रहे एनएस बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं आता। ऐसे कई सारे कंफ्यूजन है कि एनएस में कौन सा सिलेबस पढ़ना है और सीबीएसई में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ के हम जा सकते हैं। ये सारी कंफ्यूजन कंप्लीट डिटेल में मैं क्लियर करने वाला हूं, साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी बताऊंगा। तो मैं विक्की वर्मा और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी इस आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारे एनएस के सक्सेस स्टोरीज जो है, ये नेम देख सकते हो आप, और जो उन्होंने अचीव कर रखा है ये अचीवमेंट देख सकते हो, और करंट स्टेटस उनके क्या है ये भी देख सकते हो। ऐसे कई सारे 1000+ आपके यहाँ पे फीडबैक्स आ चुके हैं एनएस बोर्ड के बारे में। ये फेमस एलुमिनाई है जो आपके स्पोर्ट्स के अंदर गए हैं सारे, और न्यूली अभी देखा जाए जिनका हमने खुद इंटरव्यू ले रखा है आईआईटी खड़गपुर के अंदर निहार गए हुए हैं। ये सारी अचीवमेंट एनएस बोर्ड की है। साथ में मैं इन दोनों बोर्ड के बीच में डिफरेंस बताने से पहले आपको बता दूं, एनएस बोर्ड के अंदर 2 टाइम एग्जामिनेशन होते हैं, एक पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, एक ऑन डिमांड। पब्लिक एग्जाम भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अप्रैल में, एक होता है अक्टूबर में। जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो कंफ्यूजन है तो इस दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर से बात करके पूछ सकते हो कि अभी इस टाइम पे कौन सा एडमिशन ओपन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे पहला बोर्ड है सीबीएसई, इसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरा बोर्ड आता है जो आपका एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये दोनों ही बोर्ड आपकी ईयर यहाँ पे 1962 में बनाया गया सीबीएसई को, और एनएस जो है 1989 में बनाया गया। सीबीएसई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और ये ऑटोनोमस बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है दोनों बोर्ड को। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये रेगुलर स्कूलिंग होती है सीबीएसई, बट एनएस जो है आपकी ओपन स्कूलिंग होती है। आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो अपनी अचीवमेंट के लिए। आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी करते हुए साथ में आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें अटेंडेंस की मैंडेटरी नहीं होती, और यहाँ अटेंडेंस आपको 75% चाहिए होता है, स्कूल आपको जाना ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको चूज इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो सारी चीजें अपनी करते हुए, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हुए आप अपने आप को इसमें एनरोल कर पाओगे और अपनी स्टडी साथ साथ कंटिन्यू कर पाओगे। बहुत लोगों के मन में ये होगा क्या एनएस बोर्ड वैलिड भी है, तो मैं आपको बता दूं एनएस और सीबीएसई बोर्ड इक्विवेलेंट है। बस क्या है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर स्टूडेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और एनएस बोर्ड जो है 3rd लार्जेस्ट बोर्ड के अंदर नाम आता है इसका, और ये भी हर जगह वैलिड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद ये देखो क्या था ना, जब एनएस बोर्ड की स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो इसके अंदर जो एडमिशन हुए थे 377 ऐसे इंक्रीज होते गए। जैसे इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई, स्टूडेंट की क्वांटिटी 5 लाख प्लस भी गई। ये डेटा एक बार देख सकते हो। रीजन यहाँ पे यही था कि बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अटेंडेंस कैसे पूरी करे, उसको कंप्लीट करने के लिए वो एनएस बोर्ड के अंदर अपने आप को एनरोल कर लेते हैं। सीबीएसई वर्सेस एनएस में एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि सीबीएसई के अंदर 10th के बाद 11th एंड 12th आप 2 ईयर प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करते हो, बट एनएस के अंदर आप डायरेक्ट 12th के अंदर एडमिशन ले सकते हो, 11th करने की मैंडेटरी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मार्कशीट होती है सीबीएसई की, उसके अंदर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की मार्क्स आपको मिलके टोटल मार्क्स मिलते हैं। बट एनएस बोर्ड में एक और फायदा हो जाता है कि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टीएमए इंटरनल असेसमेंट, इन 3 कॉलम को मिला के आपके टोटल मार्क्स मिलते हैं। अभी ये मार्क्स वेटेज कंप्लीट बताने वाला हूं, बट यहाँ पे आपको 11th करने की मैंडेटरी नहीं होती है। 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 10th के बाद आप डायरेक्ट 12th कर सकते हो, 11th करने की नीड नहीं पड़ती। मार्क्स वेटेज के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, सीबीएसई के अंदर 70-30 होता है और एनएस बोर्ड के अंदर 80-20। मींस क्या है कि 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। यहाँ पे आपका 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है, उसी को 80% मींस 80 का अगर आप 80% निकाल देते हो तो उसको हम 64 में कन्वर्ट कर देते हैं, मैथमेटिक्स लगाना, ठीक है। और फिर इसका बचा हुआ जो 16 मार्क्स होता है वो 20% होता है, जिसको हम टीएमए में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हम ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट इंटरनल के मार्क्स कहते हैं, और 20 मार्क्स यहाँ प्रैक्टिकल के मिलते हैं। दोनों को मिला के 36 मार्क्स टोटल इंटरनल के हो जाते हैं। बट सीबीएसई के अंदर आपको टोटल प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का मिलता है, टीएमए इसी इंटरनल असेसमेंट इसी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ एक फायदा हो गया कि एनएस बोर्ड में 36 मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, यहाँ 30 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल जो एग्जाम देते हैं उससे आते हैं। सीबीएसई के अंदर पासिंग मार्क्स थ्योरी के अंदर 23 होते हैं, एनएस बोर्ड के अंदर 21 होता है, और पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल के अंदर 10 होता है और यहाँ पे 7 मार्क्स होता है।
क्या होता है फायदा, वो भी अभी दिखाऊंगा। सिलेबस डिफरेंस पे आते हैं, मार्क्स वेटेज आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से। अब सिलेबस डिफरेंस में जो है, आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर 11th एंड 12th बोथ पढ़ते हो 2 ईयर प्रोग्राम में। तो मान लो एग्जांपल एक फिजिक्स का चैप्टर है, 11th के अंदर 14 चैप्टर है और 12th के अंदर 14 चैप्टर है, टोटल मिला के आप 28 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो। एनएस बोर्ड के अंदर आप डायरेक्ट 12th के अंदर एडमिशन लेते हो, वहां पे आप 30 चैप्टर पढ़ते हो। नहीं पढ़ना होता, 30 को भी इन्होंने 2 प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया, पूरे टोटल 30 है। लेकिन देखो फायदा क्या है, 12 चैप्टर इन्होंने टीएमए के अंदर रखा है और टीएमए वाले चैप्टर इन्होंने बोला हुआ है एनएस के अंदर, आप एक बार ये देख सकते हो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये ओनली असेसमेंट के लिए होते हैं। जो आपके 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको लिखना होता है। और 18 चैप्टर जो होते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये 18 चैप्टर अभी दिखाने वाला हूं। अब इसके अंदर भी 18 चैप्टर के अंदर भी एक चीज फायदा है, क्या 18 चैप्टर में इन्होंने क्या कर दिया है कि 20% सिलेबस 11th का होता है। जो आप 11th के अंदर पढ़ रहे हो उसी में से आपका 20% सिलेबस होगा। जैसे फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनामिक एंड वेव, सिर्फ 20% सिलेबस उसमें। और जो होता है आपके 80% सिलेबस जो 13 चैप्टर है वो आपका प्योरली 12th का होता है। और उसमें भी कुछ पोर्शन जो है जैसे सीबीएसई ने कट कर दिया वो यहाँ पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया वो टॉपिक ही नहीं है जो सीबीएसई के अंदर आप पढ़ते हो। वो भी डिफरेंस अभी बताने वाला हूँ। ये सिलेबस डिफरेंस इतना समझ आ गया होगा। मैं जैसे आपको बताता हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो एनएस आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता है। लाइक एग्जांपल जैसे सेमीकंडक्टर है, आप सीबीएसई के अंदर जाओगे ना तो सेमीकंडक्टर आपको उसके अंदर ट्रांजिस्टर टॉपिक हटा ही दिया गया है। ट्रांजिस्टर है ही नहीं, लॉजिक गेट सही नहीं। यहाँ पे देखो ये चैप्टर देखो मैंने लिखा हुआ है कि बोथ के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई और एनएस दोनों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक। बट यहाँ पे देखो ये चैप्टर जेनर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एनएस पढ़ा रहा है, सीबीएसई ने हटा दिया है। ऐसे ये सारे टॉपिक जो है एनएस एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है बट सीबीएसई के अंदर है ही नहीं। ऐसे कुछ चैप्टर अब यहाँ पे देखो ये भी रहा, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर टॉपिक नहीं आता है। अब आता है सीबीएसई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है बट एनएस वो नहीं पढ़ा रहा है। ऐसा कौन सा चैप्टर है मैंने यहाँ पे बताया, ये देखो ये चैप्टर दोनों के अंदर है। बट फायदा क्या है कि एनएस के अंदर ये टीएमए वाला चैप्टर है और टीएमए वाले चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। तो ये टॉपिक दोनों ही सिलेबस के अंदर है। बट क्या है ना कि सीबीएसई इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बट एनएस का ये टीएमए चैप्टर है इसलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसे ही मैंने ना कंप्लीट एनालिसिस फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हर एक चैप्टर कौन सा टॉपिक है क्या नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए सर ये एनालिसिस करके दे दो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना एनालिसिस और सब्जेक्ट का नाम, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, ये क्लियर हो गया। देन आप आते हो रिसर्च पेपर। अब मैंने एक पेपर को रिसर्च किया और पेपर रिसर्च करने से पता क्या पता चला, और एक चीज बताता हूं, देखो क्या हुआ, टोटल क्वेश्चन के पता चले। ये साइड का एनएस का पैटर्न है और ये आपका सीबीएसई का पैटर्न है। सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई के पेपर के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा भाई। ये देखो न्यूज, सीबीएसई फिजिक्स पेपर सबसे हार्डेस्ट पेपर आए, क्वेश्चन के अंदर जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन आ गए, ऐसे सारे क्वेश्चन देखे जाए। बट एनएस के अंदर आपने ऐसा नहीं देखा होगा। क्या, मैं एक चीज बताता हूं, टोटल क्वेश्चन एनएस के अंदर 43 आते हैं और सीबीएसई के अंदर 33 क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है तो सोचोगे कम है तो फायदा होगा, भाई यहाँ पे ज्यादा है तो फायदा है। देखो अभी दिखा रहा हूं क्या है, नंबर ऑफ सेक्शन, यहाँ ए और बी 2 ही सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पे आपके दूसरा सेक्शन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें लिखना होता है, लिख के, जैसे वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके सीबीएसई के अंदर 5 सेक्शन होते हैं, असर्शन रीजन कर दे देते हैं, एमसीक्यू दे देते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब थिंकिंग पावर, आपकी एप्लीकेशन पावर इसमें ज्यादा होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आता है सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 17 से 28 वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 मार्क्स के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ऐसे रहते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 16 तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है 4 जो होते हैं असर्शन रीजन भी होते हैं। असर्शन रीजन भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको चेक करना होता है कौन सा क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। आप सभी ने भी असर्शन रीजन कर रखा होगा अगर सीबीएसई के स्टूडेंट है तो। कैसा लगता है, अपनी एक बार थिंकिंग बताना एक बार असर्शन रीजन पे। अब यहाँ पे सेक्शन बी आ जाता है, रिमेनिंग। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ तक आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट कर लिया। अब सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3 और 5 डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट 2 नंबर के होते हैं, और फिर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। केस बेस्ड स्टडी, अब आपकी थिंकिंग पावर एप्लीकेशन यहां समझ आती है कि आपने जो पढ़ा वो यूज कहां करना है ना, वो चीजें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आता है, जो यहाँ पे नहीं। डिफरेंस है ये चीज। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर 5 नंबर का आता है। एनएस बोर्ड के अंदर क्या फायदा आपको, इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं आता, जिससे क्या है ना, अगर आपने टेक्स्ट बुक और अच्छे तरीके से अगर सही से पढ़ रखा है ना, तो आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ही नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड है ही नहीं, बट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखने वाले हैं। यहाँ एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है एनएस बोर्ड में, बट सीबीएसई के अंदर आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेक्शन बी जो होते हैं, सम क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आपको इंटरनल क्वेश्चन में चॉइस भी मिलती है, चॉइसेस ज्यादा होती है, और इसके अंदर चॉइसेस कम होती है, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन करना ही पड़ता है। यहाँ पे चॉइस मिल जाता है, जिससे ओवर वाले क्वेश्चन जिसमें आप फंसने से बच जाते हो। फिर आ जाता है डिफरेंस इन डिफिकल्टीज क्वेश्चन नेचर के अंदर, दोनों में नेचर में डिफिकल्टीज क्या क्या डिफरेंस है हार्ड पेपर के अंदर। अब मैं ये बताऊं, असर्शन रीजन हो गया, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गए, ये एप्लीकेशन बेस है। अब अगर एप्लीकेशन से ही बच जाओगे तो क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे, इसलिए इसमें इजी टू मीडियम हम जाते हैं एनएस बोर्ड के अंदर, बट सीबीएसई के अंदर मीडियम टू हार्ड चले जाते हैं। क्यों? केस बेस्ड स्टडी है, वो आपको जेई और जेई लेवल तक के क्वेश्चन पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग लेवल उस लेवल तक की वो सोच के चलते हैं, तभी वो बना रहे हैं। सेकंड होता है क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिजिट चेंज करके दे देते हैं इसके अंदर, बट मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड ही रहते हैं। सीबीएसई के अंदर आते हो तो ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ग्राफ बेस्ड होता है, केस बेस्ड स्टडी बेस्ड होता है। एप्लीकेशन कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है, कहाँ यूज होना है, उस पर बेस्ड होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कितनी है ना, उस पर डिपेंड करता है आपका पेपर। अगर आप रट के आए हो तो इस पेपर को करने लायक चीजें नहीं रहेगी। क्यों? अभी आगे बता रहा हूं। एनएस का सिलेबस वाइडर कह देते हैं, लेकिन वो पहले देखते हैं 30 चैप्टर तब कह देते हैं, उसमें से 12 चैप्टर टीएमए के भी है जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। इससे सिलेबस कम हो जाता है, जिससे आपको सिर्फ 18 चैप्टर पढ़ने होते हैं। बट सीबीएसई के अंदर 14 और 14 दो ईयर 11th और 12th को मिला दो तो भैया 28 चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसके अंदर, बट यहाँ आप ओनली 18 चैप्टर पढ़ रहे हो। हाँ, और फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर जो होते हैं 2 टाइप आते हैं, बट इसके अंदर आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है। मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो यहाँ 60% जो है मेमोरी, जो आप पढ़ के जा रहे हो बुक से, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो 40% है अंडरस्टैंडिंग, कितना आपने समझा हुआ एप्लीकेशन, उस पे आता है। बट यहाँ सीबीएसई के अंदर 35% ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके 65% क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कितना आपने समझा है तभी कर पाओगे, बनना नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और यूनिक क्वेश्चन तरीके आ जाते हैं। इसमें आपके एनएस में मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखते हैं। ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक दिखाया है। ऐसे सारे बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चों के रिजल्ट खराब हो जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो सोचते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। आप जानते हो सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी करना पड़ता है। इन सभी रीजन के कारण कुछ बच्चों के एग्जाम में आरटी लिखा आ जाता है, कंपार्टमेंट, या फिर कुछ बच्चे जो 75% के लिए सीबीएसई में एग्जाम दे रहे थे, वो एग्जाम में 75% पूरा ही नहीं कर पाते। एनएस बोर्ड जो है इसी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ में वो जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन करते हुए भी वो यहाँ पे अपने 75% क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर पाते हैं। फायदा किस चीज में? देखो, उनको थ्योरी के मार्क्स देखो बेशक कम है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स और टीएमए के मार्क्स मिला के देखो ये 90 के लाइन में पहुंच जाते हैं, और 75% का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर पाते हैं। ऐसे एक नहीं, कई सारे रिजल्ट है, और कई सारे, और ये रिजल्ट ऐसे नहीं आए, इन एमबीएस टॉपर ऐसे टॉपर नहीं बने, इनको यही गाइडेंस मिली, और सही गाइडेंस मिलने पे ना आप कितना भी चल रहे हो, आप 2 कदम एक्स्ट्रा ही चल पाओगे अगर गाइडेंस सही मिल जाती है। वही चीज है, इनका 75% क्राइटेरिया भी फुलफिल हुआ, और जो ये सोच रहे थे, सपना लेके आए थे एनएस बोर्ड के अंदर, वो भी पूरा हुआ। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं, अगर यहां पे आप सभी को लगता है कि एनएस बोर्ड के अंदर आप सभी को एडमिशन लेना चाहिए, तो हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये हमारे काउंसलर आप सभी को पहले ही बता के रखते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी मिस्टेक करते हैं बच्चे और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ये सारी चीजें आप सभी को बता के रखें। एनएस बोर्ड में एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानने के लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते। आप सभी के लिए सही गाइडेंस एमवीएस फाउंडेशन हमेशा देता रहेगा,
और आप सभी की अचीवमेंट कंप्लीट होती जाएगी। जो सपना आप एनएस बोर्ड के अंदर लेके आए थे ना, वो आपका पूरा हो। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने की है, और अदर कोई टॉपिक चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की भैया के साथ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।